बिहार की सियासत में मुनाजिर हसन सुर्खियों में आ गए हैं। कल 28 मई को मुनाजिर हसन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका देते हुए जेडीयू को बाय बाय कह दिया। उनके इस बाय बाय के पीछे बीजेपी की सियासी रणनीति बताई जा रही है। मंत्री और सांसद रहे मुनाजिर हसन इन दिनों जेडीयू में हाशिए पर थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि 2024 के चुनाव में जेडीयू उन्हें टिकट देगा भी या नहीं। ऐसे में उन्होंने दूर की सियासी रणनीति को देखते हुए जेडीयू को छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेडीयू में हमारे जैसे निष्ठावान नेता की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फ्लैशबैक में जाएं तो साफ पता चलेगा कि वे पार्टी बदलने या इधर उधर सियासी कूद में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से कम नहीं है। उन्हीं की तरह ये भी डोलते रहते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पार्टी सियासत के इस डाल से उस डाल पर बैठने के लिए बदनाम हैं। चुनावी मौसम में वे कभी एनडीए के डाल पर पकड़ लेते हैं तो कभी यूपीए के डाल को थाम लेते हैं। इसी साल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का दामन छोड़ते हुए अपनी पार्टी बना ली। इसके पहले वे नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे थे। इसी तरह मांझी की भी रणनीति रही है। पिछले साल जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए तो मांझी भी महागठबंधन में आ गए, लेकिन इन दिनों उनकी एक्टिविटीज से संकेत मिलने लगे हैं कि वे कभी भी एनडीए की ओर छलांग लगा सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं मुनाजिर हसन की। ये लालू यादव के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। मुंगेर से विधायक रहे मुनाजिर हसन ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि जेडीयू में मुस्लिम नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में उनके जैसे नेता का पार्टी में बने रहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए इसकी सूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी दे दी। साथ ही कहा कि महागठबंधन सरकार में मंत्री की भी नहीं चलती है। थोड़ा फ्लैशबैक में चले तो साफ पता चल जाएगा कि मुनाजिर हसन ने किस तरह समय समय पर सियासी करवट लिया। दरअसल मुनाजिर हसन का सियासी सफर बीजेपी से ही शुरू हुआ है। बाद में इन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। लालू यादव से इनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। इसका फायदा भी इन्हें मिला और ये मंत्री बने। बाद में ये जेडीयू में शामिल हो गए। बेगूसराय से ये जेडीयू के टिकट पर सांसद भी बने, लेकिन इनका जेडीयू से भी मन भर गया और 2014 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। जुलाई 2014 के पहले सप्ताह में इन्हें सुशील मोदी और मंगल पांडे ने सदस्यता दिलाई थी। तब मुनाजिर हसन ने कहा था, मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से की थी। भाजपा की युवा इकाई का मुंगेर जिला का पहला अध्यक्ष था। समय और मजबूरी के कारण रास्ते से भटक गया था और भाजपा से दूरी बन गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीति की शुरुआत मेरी भाजपा से हुई है तो अब अंत भी भाजपा से ही होगी। लेकिन इसके महज 4 साल बाद ही यानी कि 2018 में एक बार फिर मुनाजिर का मन बीजेपी से डोल गया। संयोग से जुलाई का ही महीना था और 2018 के जुलाई माह में मुनाजिर हसन ने फिर से जेडीयू का दामन थाम लिया। इन्हें नीतीश कुमार फिर से अच्छे लगने लगे थे। तब जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। तब मुनाजिर ने कहा था, जेडीयू मेरा परिवार है। पार्टी ने हमेशा मुझे परिवार के सदस्य की तरह माना। मैं यहाँ पार्टी की सेवा करने और उसे मजबूत करने के लिए आया हूँ। सीएम नीतीश कुमार विकास के काम में लगे हैं, हमें उनके हाथ को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। बीजेपी के साथ जाने के मुद्दे पर तब उन्होंने कहा था कि मैं कुछ लोगों की साजिश का शिकार हो गया था। ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें मेरा जदयू में रहना मंजूर नहीं था। उनके चलते ही मुझे पार्टी से जाना पड़ा था। बहरहाल मुनाजिर हसन फिर से डोल गए हैं। उनका मन डोल गया है। अब जेडीयू उनके लिए परिवार नहीं रहा। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि अब की किधर जाएंगे। इस पर अभी कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। इस बार बीजेपी में जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाएंगे अथवा किसी और पार्टी में। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि ये भी कुशवाहा और मांझी की तरह ही डोल रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।